नमस्कार दोस्तों, इस आर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमें जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे, इसी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में आगे की कड़ी में अपने जो ताज का शासन पढ़ रहे थे, उस ताज के शासन में हम आज जो एक्ट देख रहे हैं वो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है। कौन सा है? 1892 का भारत शासन अधिनियम। मैंने आपको 3 अधिनियम ऐसे बताए थे कि 1861 का है, 92 का है और 1909 का। ये 3 अधिनियम थे जिनको भारतीयों को इनमें भारत जो शासन है उसमें सम्मिलित करने की बात की गई और ऐसे प्रावधान इसमें किए गए। तो इसी कड़ी में भारतीयों को इस शासन में सम्मिलित करने की जो कड़ी है उसमें ये भी एक 1892 का भारत शासन अधिनियम है। ठीक है, देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि इसका टॉपिक है 1892 का भारत परिषद अधिनियम है। इसमें क्या हुआ? केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद हैं, जो केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद है उनमें गैर सरकारी सदस्यों का क्या किया गया? संख्या बढ़ाएगी। जो केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद है उनमें जो गैर सरकारी सदस्य मतलब भारतीय जो थे ना, उनको गैर सरकारी सदस्य कहते थे। 2 प्रकार के सदस्य थे, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी ब्रिटिश लोग थे और गैर सरकारी सदस्य जो भारत के लोग थे उनको नाम दिया गया। इनकी संख्या बढ़ा दी गई है। जो अपने परिषद है ना, सेंट्रल परिषद, और जो अपने जो स्टेट के जो प्रांतीय थे उनको, उनमें इनकी संख्या बढ़ा दी गई। लेकिन जो बहुमत है वो किनका रहा? वो सरकारी सदस्यों का ही रहा। जो भी परिषद है उसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन उस परिषद में जो मेजोरिटी का मामला है तो मेजोरिटी का सरकारी सदस्यों का ही रहा। क्योंकि कोई भी बिल पास होता है तो मेजोरिटी का बहुत महत्व होता है। इस चीज़ के बारे में बहुत पढ़ेंगे अपन, है ना। तो ये जो सरकारी सदस्यों का ही रहा, मेजोरिटी का। इसके बाद में आता है कि गैर सरकारी सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति कहाँ? जो प्रांतीय और जो केंद्रीय विधान परिषद है ना, उनमें की में नियुक्ति का एक समिति बनाएगी। गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने के लिए एक समिति बनाएगी। केंद्रीय जो विधान परिषद है उसमें अलग समिति थी और जो प्रांतीय जो विधान परिषद है उसमें समिति अलग थी। तो केंद्रीय विधान परिषद था ना, एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो नियुक्ति देनी थी, केंद्रीय विधान परिषद एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो नियुक्तियां देनी थी वो किसके द्वारा दी जा रही है? वायसराय के द्वारा। वो किसके द्वारा दी जा रही है? वायसराय के द्वारा। अब ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है? तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक व्यापारी है, जो उद्योगपति है, उनका एक नेटवर्क है। क्या है? एक नेटवर्क है जो अपने हितों की पूर्ति के लिए बात करते हैं, इनके लिए काम करते हैं। व्यापारिक संघ है एक प्रकार से, मान के चलो। तो केंद्रीय विधान परिषद और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो नियुक्ति कौन कर रहा है? वायसराय कर रहा है। और प्रांतीय विधान परिषद है, प्रांतीय विधान, ये गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की बात है। किसकी बात है? जो गैर सरकारी सदस्य है ना, उनकी नियुक्ति की बात है। तो मैंने बताया जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें नियुक्त कौन कर रहा है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नियुक्त कौन कर रहा है? तो वहाँ वायसराय कर रहा है। और जो प्रांतीय विधान परिषद में इसके लिए भी एक समिति बनाएगी, तो यहाँ नियुक्त कौन कर रहा है? यह गवर्नर करता है। लेकिन गवर्नर को क्या करनी पड़ती है? सिफारिश लेनी पड़ती है। गवर्नर क्या करनी पड़ती है? सिफारिश लेनी पड़ती है। किससे? जिला परिषद से। किससे? जिला परिषद से। किससे? नगर पालिका से। किससे? विश्वविद्यालय से। किससे? व्यापार संघ से, जमींदारों से। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से क्या कर लेना पड़ रहा है? यहाँ उनको सिफारिश लेनी पड़ रही है। डायरेक्ट गवर्नर यहाँ मतलब नियुक्त नहीं कर सकता। जो अपॉइंट वाला मामला है वो डायरेक्ट ऐसा नहीं है, इनको गवर्नर को क्या करनी पड़ रही है? सिफारिश से लेनी पड़ रही है। ठीक है, और वायसराय डायरेक्ट इसमें कर रहा है। इसमें देखो, इसमें विधान परिषद के जो कार्य थे उन कार्यों में क्या की वर्दी की गई? सदस्यों में तो वर्दी की गई, है ना, और उनके साथ जो कार्य थे ना उनमें भी क्या कर दी गई? वर्दी कर दी। अब बजट पर बहस किया जा सकता था। अब कार्य वर्दी करके क्या किया? जो बजट होता था उसके ऊपर बहस किया जा सकता था। और बजट की शुरुआत अपने यहाँ 1860 में शुरू हो जाता है। बजट की शुरुआत होती है ना, वो कहाँ से होती है? 1860 से शुरू होती है। लेकिन ये इस 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, इसमें ही बजट पर बहस की बात की गई, इसमें ही लागू किया गया।
कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी अधिकृत किया गया। जो विधान परिषद है और जो अपने गैर सरकारी सदस्य इसमें सम्मिलित किए गए, और सम्मिलित करके जो विधान परिषदों का जो कार्य बढ़ाया गया, और कार्य में क्या बढ़ाया गया, एक तो दो चीज़ें आई यहाँ, बजट पे बहस करना है और कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भी क्या हो गया, अधिकृत हो गया। अब प्रश्न का उत्तर भी दिया जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। देखो इसमें मुख्य चीज़ें हैं कि जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ाई दी जा रही है, उनको पार्टिसिपेट किया जा रहा है, उनकी भागीदारी क्या की जा रही है, बढ़ाई जा रही है। वो भागीदारी बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया था कि 12% अधिनियम आएंगे, वो 1892 है ओपन पढ़ रहे हैं, और 1909 का है और 61 का हम पढ़ चुके हैं। ये 3 अधिनियम जो भारतीयों की क्या बढ़ाई गई थी, भागीदारी, इस शासन में भागीदारी, किसमें भागीदारी, शासन में भागीदारी बढ़ाई गई थी। अब शासन में भागीदारी बढ़ाएगी तो गैर सरकारी सदस्यों को लाया गया। अब गैर सरकारी सदस्यों को लाने के लिए इसको नियुक्ति के लिए एक समिति बनाएगी, दोनों अलग अलग समिति, और एक केंद्रीय विधान परिषद में वायसराय अपॉइंट करता है, और प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर, लेकिन गवर्नर सिफारिश लेता है, किसकी लेता है, जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय और व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। और देखो एक चीज़ यहाँ निकल के आती है, चुनाव, जो चुनाव की प्रक्रिया है या चुनाव का जो चीज़ें है ना, वो यहाँ से निकल के आते हैं। आगे जो भी आज के चुनाव होते हैं वो इसी से होते हैं। तो यहाँ एक चुनाव का काम हुआ, क्योंकि किसी व्यक्ति को चुनना है तो यहाँ लोग ये भी उसकी चुनाव करेंगे, एक प्रकार से क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। भाई सिफारिश करेंगे तो एक का चुनाव ही हो गया ना, तो चुनाव करके गवर्नर को मतलब ये बात भेजेंगे, तब गवर्नर जाके इसका नियुक्त करेंगे। तो दोस्तों ये 1892 का 12 अधिनियम था। ठीक है, अब आगे के वीडियो में हमें जो 1909 का 12 अधिनियम है उसकी बात करेंगे। इसमें इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।